गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप लोगों ने समझा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो हमने बताया। आज हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट and loss appropriation account। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आज जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हमारा यहां से शुरू हो जाता है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्लास 11th में आपने पढ़ा फाइनल अकाउंट में। तो ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, इसमें इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाते थे। इससे पहले जो है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये हम लोग बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था और उस ग्रॉस प्रॉफिट को जो है आप ट्रांसफर कर देते थे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, वो एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट था। तो मेनली जो बताना है वो हम आपको बता दें कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज वाली चीजें जाती है। चार्ज मतलब क्या हुआ? चार्ज मतलब वेदर योर बिजनेस generate profit or whether suffer a loss। मतलब प्रॉफिट हुआ तब भी देना है, लॉस हुआ तब भी देना है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। जो बोलते हैं ना चार्ज कर दिया गया, बोलते बैंक ने ना इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, बोला प्रॉफिट होगा तभी देंगे ना, बोला ऐसा थोड़ी है, बैंक ने लोन दिया है तुमको, प्रॉफिट हो या नहीं हो देना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं चार्ज। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस में इन चार्ज को हम लोग शो करते हैं। चलिए कुछ चार्ज करना हम आपको बता दें, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स और भी जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा ना वो सारा, ये सब चार्ज है। आप इनको ध्यान से देखिए। आपको प्रॉफिट होने पे मैनेजर कमीशन मांगेगा? मांगेगा नहीं, बोलेगा आपके प्रॉफिट से हमें क्या लेना देना, हमने तो काम किया है, बदले में तो प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आपको तो देना होगा। अब लॉस है तो कहां से देंगे? तो आपके पास तो जनरल रिजर्व है ही, दीजिए वहां से। आपके पास करेंट अकाउंट होगा ही, दीजिए वहां से। रेंट वगैरह, लैंड अगर आपने किसी से लिया है बिजनेस को चलाने के लिए तो रेंट तो देना होगा। किसी एसेट्स, क्लास 11 में डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा है, एसेट्स अगर ले लिए तो उसी दिन से उसकी वैल्यू यानी बुक वैल्यू घटना शुरू हो जाता है। बैड डेट्स, ये सारी चीजों को चार्ज कहा गया है। प्रॉफिट हो तब भी देना होगा, लॉस हो तब भी देना ही पड़ेगा, इसको कहते हैं चार्ज। और इन सारी चीजों को ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सारी चीजों को घटाने से आपका नेट प्रॉफिट आता है। बिजनेस की नेट प्रॉफिट, इट मींस दिस प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट बट दिस प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। लेकिन हम इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, नेट प्रॉफिट तो आ गया, बांट देना चाहिए। नहीं, वहां पे आपने यहीं तक छोड़ दिया था क्योंकि वहां पे आपने क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, एक ही प्रोप्राइटर था ना, तो नेट प्रॉफिट जो है आपने उस सोल प्रोप्राइटर को दे दिया। लेकिन क्योंकि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और अकाउंट बनाना होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। It means it is an extension
एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, मतलब इसके बाद वाला ये, मतलब पहले ये बनाइए फिर ये बनाइए, एक्सटेंशन है इसके बाद। इसका मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। समझ रहे हैं बात को? ओपनिंग बैलेंस कहां से होगा? ये जो नेट प्रॉफिट आया ये कहां चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। और प्रॉफिट के जगह पे लॉस भी आता है तो कहां चला जाएगा? एप्रोप्रिएशन में होगा, क्योंकि इसके बाद तो यही बनाना है। तो इस पीएल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी होगा और कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी आपको आएगा। तो ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब आप सोचेंगे कि सर बिजनेस का सारा एक्सपेंस तो हमने डाल दिया, तो अब कौन सा बच गया? अब बच गया आपको पार्टनर की एक्सपेंस और पार्टनर रिलेटेड इनकम। ये तो आपने वहां पे दिखाया ही नहीं, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज द एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू द पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड, क्योंकि पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो उसको भी तो कुछ चाहिए। तो वो सारा जो है ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा। इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहते हैं एप्रोप्रिएशन वर्ड का यूज किया गया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो एप्रोप्रिएशन है जानते कौन से वर्ड से बना हुआ है? एप्रोप्रिएट। किससे बना हुआ है? एप्रोप्रिएट वर्ड से बना हुआ है, उपयुक्त। इट मींस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली विद देयर इज प्रॉफिट, नॉट इन केस ऑफ लॉस। मतलब अगर लॉस हुआ तो ये सारे पार्टनर को देने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ लॉस, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट ये आप दे सकते हैं, इन केस ऑफ लॉस नहीं दे सकते। सोचिए भला क्यों? बिजनेस को लॉस हुआ, पार्टनर बोला नहीं नहीं हमको कैपिटल इंटरेस्ट दीजिए, ऐसा होगा? आप कभी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। बोले लॉस हुआ तो कहां से कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा? चलो कोई बात नहीं है, हमारी बात है ना, तो हम लोग मैनेज कर देंगे। लेकिन क्या ये लोग मानेंगे? नहीं। इसलिए इसको कहा गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही होगा वेदर प्रॉफिट और वेदर लॉस। लेकिन ये क्या है? ये है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप सोचेंगे कि सर कुछ एप्रोप्रिएशन का नाम बता दीजिए। चलिए देखते हैं कुछ एप्रोप्रिएशन का नाम, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व। ये सारा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ ये एक्सपेंस के टर्म में है, मतलब फर्म को देना पड़ता है एक्सपेंस के टर्म में। और इनकम के टर्म में एक है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये मत पूछिएगा कि सर ये इनकम कैसे हुआ, ये एक्सपेंस कैसे हुआ, ये सब 11th की बात थी कि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो हमेशा किसके सेंस में बनाते हैं? फर्म के सेंस में, बिजनेस के सेंस में। क्लास 11 से ही हमने कई साल से अपने आप को बिजनेस ही माना है, और क्योंकि बिजनेस माना है इसलिए अकाउंटेंसी हम बना पाते हैं। अगर आप भी अपने आप को बिजनेस मान ले तो फिर आपके लिए अकाउंटेंसी बहुत ही आसान है। तो ये जो हम लोग एक्सपेंस या इनकम कह रहे हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। अब सोचिए पार्टनर ने कैपिटल दिया, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है। पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा है, बिजनेस उसको सैलरी दे रहा है, बिजनेस उसको कमीशन दे रहा है, बिजनेस जनरल रिजर्व मेंटेन कर रहा है। क्योंकि पार्टनर ने ड्राइंग किया, पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाला, तो उल्टा अब पार्टनर ही पैसे देंगे फर्म को, तो वो इनकम होगा। ये भी एप्रोप्रिएशन ही है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम के सेंस में है, तो प्रॉफिट और लॉस से क्या लेना देना? प्रॉफिट होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि लेना ही तो है, और लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही तो है। और अच्छा है लॉस के केस में। इसका मतलब कि ये जो है वो एक्सपेंस है, सिर्फ प्रॉफिट के केस में होगा, लॉस के केस में नहीं होगा। लेकिन ये इनकम है, ये प्रॉफिट के भी केस में हो सकता है और लॉस के भी केस में हो सकता है। तो ये आपका एप्रोप्रिएशन वर्ड जो है ना, ये एप्रोप्रिएट से बना है। एप्रोप्रिएट प्रॉफिट हो तो आप दे,
एप्रोप्रिएट प्रॉफिट ना हो तो आप ना दें। तो ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहां तक हमें जानकारी है हम आपको बता दें, जब भी आपके क्वेश्चन में इनमें से किसी एक का नाम हो तो आप पीएल अकाउंट मेरे हिसाब से जरूर आप बनाएं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर सिर्फ ये नाम अगर दे दे, सिर्फ ये अगर आपको नाम दे दे तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएं। अगर क्वेश्चन में ये भी दे ये भी दे तो मेरे हिसाब से आप दोनों बनाइए, पीएल अकाउंट भी बनाइए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए। तो हम आपको बताएंगे ये दोनों अकाउंट कैसे एक दूसरे के साथ होता है। ठीक है, तो ये समझ में सब लोगों को आया कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, समझ गए सब लोग। तो चलिए हम आपको बताते हैं पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये यहां पे हम लोग लिखेंगे। फिर यहां पे डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। देखिए हमारा क्या मानना है कि जो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे पूरे फॉर्मेट में बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडिंग डेट हम यहीं पे लिख देंगे, कहीं और देने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी एक्सपेंस लॉस होगा उसको हम डेबिट में लिख देंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। जो भी एक्सपेंस लॉस होगा डेबिट, जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट। क्यों? नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो चलिए आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट देगा तो आप उस प्रॉफिट को यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने प्रॉफिट को यहां पे लिख दिया। ये प्रॉफिट लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप पीएल लिख देंगे ना तो वो प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट में आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट ही होगी। और अगर आपको लॉस दे दे तो आप लॉस को यहां डेबिट में लिख देंगे। ये हम पीएल अकाउंट बता रहे हैं, एप्रोप्रिएशन नहीं। तो अब क्या होगा कि जो भी एक्सपेंस है चार्ज वाला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आप यहां लिखिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, जो भी दिए हुए हैं वो आप यहां पे लिख दीजिए। अब लॉस होगा तो लॉस के साथ ये ऐड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो जाहिर सी बात है दोनों अपोजिट साइड है तो ये माइनस हो जाएगा। तो फिर जो है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही प्रॉफिट वहां एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आप अगर नेट प्रॉफिट लिखना चाहते हैं तो आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अगर ये डेबिट साइड ज्यादा हो गया, क्योंकि हो सकता है, हमने आपको कहा आप कभी भी ये दिमाग में मत डालें कि यही ज्यादा हो, क्योंकि ये चार्ज है, लॉस के केस में भी दिया जा सकता है, तो ये इधर भी ज्यादा हो सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो या तो लॉस आएगा या फिर आपका प्रॉफिट आएगा। तो जब भी इनमें से कोई भी एक का भी अगर नाम दे तो आप ये मेरे हिसाब से आप इसको जरूर बनाइएगा। इसके बाद आप पीएल एप्लीकेशन बनाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आसानी से कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, अच्छे से आप समझिए।
अब जो है इसके बाद हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके बाद एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, ध्यान से समझिए। अब एप्रोप्रिएशन बनाना है तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं एप्रोप्रिएशन, ये हमने लिख दिया अकाउंट। एप्रोप्रिएशन वर्ड ऐड कर देंगे, फॉर्मेट बिल्कुल यही होगा, नॉमिनल अकाउंट ही होगा। जो लॉस होंगे डेबिट में, जो प्रॉफिट होंगे क्रेडिट में, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा, ये भी नॉमिनल ही है। तो चलिए इसमें एप्रोप्रिएशन वाली चीजें लिखेंगे। तो वहां से जो प्रॉफिट आए वो पहले हम लोग जरा लिख ले, यहां पे बाय नेट प्रॉफिट लिखिए, यहां भी प्रॉफिट लॉस लिखिए, एक ही बात है। जो वहां से आया अगर आप यहां पे नेट लॉस लिखिए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए। बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि सर थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि लॉस के केस में ये नहीं बनता है, फिर आप ये लॉस के केस में कैसे बना सकते हैं? लॉस के हमने क्या कहा, लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन वाली चीजें नहीं देंगे, एप्रोप्रिएशन वाली चीजें नहीं देंगे, लॉस के केस में नहीं देंगे। लेकिन जो लॉस आया है वो तो पार्टनर को तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही होगा, और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो ये तो आपको चाहिए। हो सकता है कि आपको लॉस दे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दे, तब लॉस दे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दे, तब तो आपको ये बनाना ही होगा। याद रखिए लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन वाली चीजें नहीं देते। चार लॉस दिया रहेगा तो ये चार मत दीजिएगा। कौन कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व मत दीजिएगा लॉस के केस में। लेकिन लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले ही सकते ना, इनकम है, हमने बताया आपको इनकम है, वो तो ले ही सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज दो पार्टनर है, एक्स का अलग वाई का अलग, और हमने बताया भी आपको कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीमेंट में होगा वही आप यहां लिखेंगे, जो होगा वो लिखना है आपको। सैलरी, जो पार्टनर एक्टिव होगा, एक्स को अलग वाई को अलग, दोनों को जोड़कर यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट है पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का कमीशन यहां पे आपको लिखना, मैनेजर का नहीं, जो पार्टनर का है वो। एक्स का अलग वाई का अलग, दोनों को जोड़कर यहां पे ऐसा नहीं करना है कि जो कमीशन है वो दोनों को देंगे, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना उस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको कमीशन देना है, चाहे वो सेल्स पे हो चाहे प्रॉफिट पे हो। या फिर आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व एक्चुअली में पार्टनर का नहीं होता है, ये जनरल रिजर्व पार्टनर का नहीं होता है, इसलिए एक्स वाई नहीं लिखते यहाँ पे। ये जनरल रिजर्व फर्म का है, फर्म ने क्रिएट किया है, फर्म के प्रॉफिट से क्रिएट होता है, इसलिए डायरेक्ट जनरल रिजर्व लिखेंगे, जिसका यूज फर्म के कंटिजेंसी में या अनएंटिसिपेटेड लॉस के वक्त किया जाएगा। तो ये सारा जो है 1 2 3 4, ये देखिए 4 हमने बता दिया, ये एप्रोप्रिएशन है। जरा इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पहले ही कह दिया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अकाउंट फर्म के हिसाब से बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये आप यहां पे लिख दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का अलग वाई का अलग, ये इनकम के सेल्स में है। ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर लॉस है तो ये मत दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, और अगर प्रॉफिट है तो दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बुक में हैं, आप बुक से सॉल्व करेंगे, हमारे कंसेप्ट को सिर्फ समझिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस पीएल में दे दिए, पार्टनर का एक्सपेंस एप्रोप्रिएशन में दे दिए, तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट आएगा। इसको ऐड करेंगे, यहां मेरा आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए हमने साफ साफ लिख दिया, कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, डायरेक्ट कैपिटल में दे दीजिए। अब इस पे कोई अपना क्लेम नहीं करेगा, ये पार्टनर को दे दीजिए।
और अगर ये ज्यादा हो गया तो इसको लेस कर देंगे, तो यहां पे आपको आ जाएगा डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या पीएल एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल लॉस आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। सोचिए कैसे। मान लीजिए आपको ये लॉस आ गया, कितना भी 10,000 दिया आपने, और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं, ये भी नहीं है, तो इस 10,000 को पार्टनर बांटेंगे ना? क्या कहकर बांटेंगे बताइए? नेट लॉस कहकर बांटेंगे? नहीं, डिविजिबल लॉस करके बांटेंगे, क्योंकि वही तो उनका लॉस है। डिविजिबल लॉस करके बांटेंगे तो ये होगा। अगर लॉस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो अच्छा है, जहां लॉस ज्यादा बियर करना पड़ता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनसेट करेगा, थोड़ा कम लॉस होगा, कम पार्टनर बांटेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि लॉस के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, ये हमने कभी नहीं कहा। हमने क्या कहा कि अगर लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें नहीं देते हैं, ये चीजें नहीं देते, हमने ये कहा। तो ये है आपका पीएल एप्रोप्रिएशन। तो मेरे हिसाब से जो हमने कहा वो आप हमेशा याद रखिए। क्या हमने कहा कि जब भी चार्ज वाली चीजें दे, आप प्लीज पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन जरूर बनाइए। आपको कोई भी बुक का हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व हो जाएगा। जब चार्ज वाली चीज नहीं देगा तो ही आप एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड होता है तो हम लोग इसके हिसाब से ये बनाएंगे। व्हेन देयर इज पार्टनरशिप डीड, देखिए सारी चीजें हम दे दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? पार्टनरशिप डीड है तो हम ये सारी चीजें दे रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ। लेकिन ऐसा भी तो है, प्रीवियस चैनल में हमने आपको बताया कि डीड नहीं भी तो बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर डीड नहीं है अगर, तो क्या पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? क्या करें, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अगर डीड नहीं है तो क्यों? क्योंकि डीड नहीं है तो एक ही चीज दे रहे हैं ना, लोन का इंटरेस्ट 6%, ये सब तो नहीं दे रहे हैं। तो फिर उस केस में बनाना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले हम बता दें कि जहां तक मेरी नॉलेज है, हम बार बार सब लोगों से कहते हैं, ये हम अपने कंसेप्ट, कुछ हम अपनी नॉलेज को ऐड कर कर ये पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ आप ऐसे हो सकते हैं जो स्टूडेंट को कहते होंगे नहीं बनाना है, तो चलिए ये आपके कंसेप्ट है, आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारी कंसेप्ट एक बार आप सुन सकते हैं। अगर डीड नहीं है तो आप पीएल अकाउंट भी बनवाइए और एप्रोप्रिएशन भी बनवाइए। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज है तो पीएल अकाउंट बनेगा ही, एप्रोप्रिएशन बनेगा ही। और अगर चार्ज नहीं है तो डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको जरा बता दें। When there is no partnership deed, मतलब डीड नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि डीड था तो आपने तो सब बना लिया। डीड नहीं है तो बनाना चाहिए नहीं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बनाना चाहिए। यहां पे देखिए हम दोनों बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये हो गया फॉर द ईयर एंडिंग, ये हो गया डेबिट particulars amount क्रेडिट, और यहां पे आप बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्रेडिट अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट पार्टिकुलर्स। तो मेरे हिसाब से बनाना चाहिए। जरा देखिए, आपको तो डीड नहीं है, हमने पहले डीड नहीं है तो प्रॉफिट लॉस तो देगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि डीड नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है।
तो आपको जो प्रॉफिट देगा आप उसको क्रेडिट में लिख दीजिए। हम बार बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए। और लॉस देगा तो हम यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। तो डेट नहीं है तो एक ही चीज देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी कितना 6% पड़ेगा। और डीड रहता है तब तो जो दिया रहेगा वही देना होगा ना। अगर पार्टनरशिप डीड है और लोन का कहता है 10% तो 6% तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डीड में आपने लिखा है तो दीजिए। 6% हो गया बस, और कुछ नहीं। यहां से इसमें से लेस कीजिए और यहां पे लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया, ये ज्यादा है इसको घटा दीजिए, लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने बताया लॉस के केस में भी ये देना होगा क्योंकि ये चार्ज है। लॉस के केस में भी देना होगा, प्रॉफिट के केस में तो दे ही रहेगा। ये हो गया। अब यहां से जो आया उसको आप वहां ट्रांसफर कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए ऐसे बाय पीएल, ठीक है। और अगर लॉस आया तो हम यहां पे फिर से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर कर दिए। ये वाला प्रॉफिट वहां गया, ये लॉस यहां गया, ट्रांसफर कर दिए। बस उसमें कुछ मत दीजिए क्योंकि डीड तो है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व देने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देने की जरूरत नहीं है। तो बस हो गया ना। अगर ये प्रॉफिट आया तो इसी को डिविजिबल प्रॉफिट बना दीजिए, ऐसे लिखिए डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। इन केस यहां पे मान लीजिए लॉस आया होगा तो लॉस को आप ट्रांसफर किए होंगे तो यही लॉस सीधा यहां पे बन जाएगा आपका डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे हिसाब से आप वो बना दें, थोड़ा सा समय लगेगा और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला, थोड़ा। अब यहां पे जो आ गया उसको वहां लिखकर सिर्फ बांटना है, और वो भी किस रेशियो में बांटना है वो तो आपको पता ही है, इक्वल ही बांटना है क्योंकि डीड है नहीं। डीड नहीं होता है तो लोन का इंटरेस्ट 6% और जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा इक्वल। और डीड है तो चार्ज दे ही रहते हैं, एप्रोप्रिएशन भी ऐड कर दीजिए। तो ये है आपका, जब डीड नहीं होगा तो छोटा पीएल छोटा एप्रोप्रिएशन बनाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, जरा वो आप बता देते तो मेरे लिए और भी आसान हो जाता। हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो के सेशन में डालेंगे कि जर्नल कैसे बनाते हैं, इसका जर्नल किस तरह से बनाते हैं। लेकिन आप लोग पहले इन चीजों को अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपकी डाउट क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट ज्यादा ना हो और उसको हम क्लियर कर दें, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।